हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एडिशन। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम में टेबल्स याद नहीं रहते हैं, जैसे 6 7 ज़ा हो गया। मोस्ट प्रोबेबली 5 के अब के जो टेबल्स हैं वो याद नहीं रहते हैं, जैसे 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, ठीक है। बट आज हम सीखेंगे एडिशन के थ्रू उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे तो टेबल्स हमें कंपलसरी याद रखना ही चाहिए, ठीक है। बट हम एक ट्रिक देख लेते हैं, जो अगर हमें याद नहीं रहा कोई भी टेबल, तो हम यूजिंग एडिशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेती हूँ 6 7 ज़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेसेसरी है कि आपको जंप काउंटिंग बाय 5 आना ही चाहिए, ठीक है। जंप काउंटिंग बाय 5 से हम ये सॉल्व करेंगे कि 6 7 ज़ा कैसे होता है। जैसे मुझे 5 का टेबल आता है, ठीक है। तो 6 5 ज़ा क्या होगा, 30 हो गया। 6 5 ज़ा 30 हो गया। 6 6 ज़ा हो गया 30 में 6 ऐड करते ही हो गया 36। 6 7 ज़ा 36 में 6 का टेबल है तो 6 ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा 42। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यह सॉल्व किया 6 7 ज़ा 42। बट ये मैंने कब सॉल्व किया कि जब मुझे आता है कि जंप काउंटिंग बाय 5, मतलब 5 का टेबल्स मुझे आता है। 6 5 ज़ा क्या होता है वो मुझे पता है, तो मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ये तो बात हो गई कि 5 के नीचे की टेबल्स हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 हो गया, 7 8 और 9 हो गया। आप इसी तरीके से आप कोई भी 5 के नीचे की सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हो गया 6 5 से ऊपर, मतलब कि हो गया जैसे हमारा हमें जैसे 7 3 ज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अगर 5 के ऊपर का है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 7 प्लस 7 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा टेबल 7 का है। तो 7 प्लस 7 14 हो गया। अब मुझे चाहिए 7 3 ज़ा, ठीक है। तो 7 × 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 करेंगे तो हो गया हमारा 21। तो ये मुझे मिल गया 7 3 ज़ा 21। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि अगर मुझे एग्ज़ाम में ऐसे टेबल्स याद नहीं रहते हैं, 7 का नहीं आता है, 3 का टेबल नहीं आता है, तो भी मैंने ये एडिशन के थ्रू कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 7 का टेबल, 6 का टेबल नहीं आता है, 7 का नहीं आता है, तो भी मैंने 5 की मदद से, जंप काउंटिंग बाय 5 की मदद से मैंने ये सॉल्व कर दिया। फ्रेंड्स, ये तो आपको कंपलसरी है कि आपको टेबल्स आने ही चाहिए। बट आपको अगर हो गया एग्ज़ाम में मुझे याद नहीं आया 6 7 सा क्या होता है, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने 6 5 सा से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे 6 7 सा चाहिए था, 5 के नीचे की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो 6 5 ज़ा किया मैंने, 6 6 ज़ा किया, 6 7 ज़ा किया। 6 5 ज़ा होता है 30, 30 में मैंने प्लस किया 6 जो हमारा टेबल है, ठीक है। 6 तो आंसर आया मेरा 36। अब 36 में 6 ऐड करते ही हो गया हमारा आंसर 6 7 ज़ा। ऐसे ही आप उल्टा, इसका भी उल्टा कर सकते हो, जैसे 7 6 ज़ा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 7 6 ज़ा सेम ही है, आंसर सेम ही आता है जैसे 7 6 ज़ा। तो 7 5 ज़ा मुझे आता है, 7 5 ज़ा हो गया हमारा 35, ठीक है। अब मुझे चाहिए 7 6 ज़ा, ठीक है। तो
अब हो गया मेरा 7 फाइज़ा तो हो गया। 7 फाइज़ा में मैं 7 का टेबल है तो 7 प्लस ऐड करूँगी, ठीक है। तो हो गया हमारा 42। तो आप दोनों वे से आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने 6 7 सा करके दिखाया आपको, आप 7 6 सा भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। बट आप कोई भी कर सकते हो, बट मुझे जंप काउंटिंग बाय 5 याद होना चाहिए, तभी मैं ये शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकती हूँ, वो भी 5 के नीचे की वैल्यू से। अगर 5 के ऊपर की वैल्यू है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 3 वाला 7 3 सा, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे 7 1 सा, ठीक है। मैंने 7 का टेबल है, 7 इंटू 3 करना है मुझे, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी, 7 1 सा 7 से स्टार्ट करूँगी, तो उसका आंसर है 7 प्लस हमारा टेबल है 7 का, तो मैंने ऐड कर दिया 7, तो उसका आंसर आया मेरा 14। 7 2 ज़ा कैसे होता है 14, अब 7 3 ज़ा चाहिए मुझे, तो 14 आंसर में प्लस 7 ऐड कर दूंगी क्योंकि 7 का टेबल है, तो वो आ गया मेरा आंसर 21। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है यूजिंग एडिशन से। तो ये हो गई हमारी शॉर्टकट ट्रिक, बट फ्रेंड्स रिमेंबर आपको टेबल्स आने ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।